श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये श्रीवैकुण्ठप्रियदर्शनम्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्णयेव हि। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री सरस्वत्यै नमः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वै पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तः दध्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वा जिह्वे दवैभसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानिलये जिनेस्मिन् नामानि विशो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयमाव्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं
त्वं परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की आज जो है षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों बंधुओं माताएं विद्वद्गण मुख्य यजमान भोला उपाध्याय जी सपत्नीक पितरों के निमित्त श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं और देश विदेश अन्यत्र जगहों से जो YouTube फेसबुक के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी बंधुओं को भक्त प्रेमियों को मेरा और मेरे व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। कल की चर्चा हम लोग किए हैं कि हमारे कन्हैया कालिया नाग का वध किए और इतना सुंदर दृश्य है नृत्य करते हुए कालिया नाग के फन पे उनकी शोभा देखते बनती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है देखो लाला की झांकी कितनी प्यारी है कितनी मधुर है। बरहा पीढ़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारः बिभद्रवास कनक पवि कपिशं वैजन्ते च मालां रन्ध्रान् वीणारन्ध सुधया पूरयन् गोपवृन्दो वृन्दारण्यं स्वपदस्मरणं प्रविशद गीतकीर्तिः। सब जो है पूरा ब्रह्मांड विश्व सब जो है कृष्ण के बस में है। सब पे कृष्ण जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसे हमारे कन्हैया हैं कितने सुंदर लग रहे हैं मुरली बजा रहे हैं। इसके बाद गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया हर समय आप मुरली मत बजाया करो। आपकी मुरली की तान सुन करके हम लोग चैन से नहीं रह पाते, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। भोजन बनाने के वक्त तो एकदम बंसी बजाया ही ना करो, क्योंकि जब बंसी बजाते हो तो जो जड़ है वो
उसमें जीवन आ जाता है, और जो जीव है वो जड़ हो जाता है। ऐसे घर में बैठे बैठे किसी वृक्ष की ओट लगा करके खड़े खड़े बंसी मत बजाया करो। कृष्ण ने कहा क्यों बंसी न बजाया करे? कर लो बात। खाना बनाते समय मुरली सुनोगी तो बढ़िया ही तो भोजन बनेगा। बोले नहीं, खट्टा मीठा बन जाता है। गोपी बोली लाला खट्टा मीठा तो कुआं भाड़ में जाए, पहले बन ही नहीं पाता है। कैसे नहीं बन पाते? क्योंकि जो लकड़ियां हम लोग लगाते हैं अग्नि जलाने के लिए, वो लकड़ी से पानी निकलने लगता है, टप टप पानी निकलने लगता है, वो भीग जाते हैं आपकी बंसी की धुन को सुन करके। और सासू माँ डांटने लगती हैं कि कैसी लकड़ी लेकर के आई हो तुम तो, भीगी भीगी, खाना कहाँ से बनेगा? मतलब जीव जड़ हो जाता है और जड़ चेतन हो जाता है मुरली की आवाज सुनकर। इसलिए ऐसे मत बजाया करो। फिर भगवान ने और एक लीला किया है, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी गोपियां जमुना स्नान करने के लिए जाती हैं। सुबह सुबह 4 बजे के समय जाती हैं, अंधेरा रहता है उसी समय जाती हैं और स्नान करके वापस चली आती हैं। लेकिन स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं। कन्हैया ने मना किया, कहा कि ऐसे जल में स्नान करना ठीक नहीं माना गया है। लौकिक अपराध होता है, धार्मिक अपराध होता है। जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए निर्वस्त्र स्नान करना वर्जित है। ऐसे देवता का अपमान होता है। लौकिक अपराध इस प्रकार से हुआ, मान लो वस्त्र बाहर रख करके निर्वस्त्र स्नान कर रही हो और कोई मन चला व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा हो और वो वस्त्र लेकर के अगर कहीं चला गया है तो तुम घर कैसे आ पाओगे? इसलिए ये करना अपराध है। गोपियां बोली बड़े आए समझाने वाले, 4 बजे सवेरे कौन आएगा, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कृष्ण ने सोचा ये तो नहीं मानेंगी, यथार्थ करके दिखाना पड़ेगा। कन्हैया सभी सखियों के साथ गोपियों के वस्त्र उठा करके कदम के डाढ़ पर चढ़ गए और छुप गए। श्याम सुंदर ते दास्य करवाल तवोदितम देहिवाससी धर्मज्ञ नो शेदरागे ब्रुवा भये। लाला जो कहोगे हम करेंगे, बस हमारे वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। लेकिन हमारे कन्हैया ने वस्त्र नहीं दिया। वो कहते हैं कि वस्त्र लेना है तो दोनों हाथों को ऊपर करके जल से निकल करके आकर के तुम वस्त्र लेकर के जाओ।
हम ऐसे नहीं देंगे। गोपी बोली, हम ऐसे कैसे निकल सकते हैं, हम तो वस्त्र भी नहीं पहने हैं। वस्त्र नीचे गिरा दो और तुम कहीं और चले जाओ, फिर हम जो है वस्त्र पहन लेंगे आकर के। बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है, वस्त्र चाहिए तो आपको दोनों हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी होगी और बाहर आकर के अपना वस्त्र ले जाना होगा। एक गोपी बोली कि सखी, ये परम ब्रह्म है, ये कन्हैया परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्म से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए इनके सामने जितना भी वस्त्र पहन लो, हम निर्वस्त्र ही हैं। इसलिए कितनों वस्त्र पहनो या ना पहनो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये परम ब्रह्म है। इसके बाद नंगे ही सभी गोपियां बाहर निकली और वस्त्र लेकर के पहन करके अपने घर चली गए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई स्त्री स्नान कर रही हो और उसके वस्त्र को लेकर के कदम पर चढ़ जाना, ये कोई सभ्य पुरुष का काम नहीं है। ये तो आचरणहीन पुरुष ही ऐसा करते हैं कि कोई नहा रहा हो निर्वस्त्र और उसके वस्त्र लेकर के कदम के ऊपर चढ़ जाओ। ये कृष्ण ने ये सभ्य कार्य नहीं किया। धर्म के संस्थापक कृष्ण ही ऐसा करेंगे तो लोग और समाज में इसका क्या असर होगा। कृष्ण के इस झांकी को तीन रूप में देखें। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? यदि कृष्ण भगवान हैं तो वो दोष नहीं लगता, क्योंकि समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान है, कपड़े चुराए, मांगा सो दे दिए। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। दूसरे शब्दों में अगर बताएं तो अगर भगवान मानकर भगवान मानव बनकर के आ गए तो ऐसा क्यों किए? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। यदि हम कृष्ण को मनुष्य ही समझें तो भी इसमें दोष नहीं है। जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया तो उनकी उम्र 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष की आयु के बच्चे में काम की वासना नहीं होती। वस्त्र चुरा लिए, भाग गए, मांगा, गोपियों ने दे दिए, इसमें दोष कहाँ? फिर कृष्ण है ईश्वर, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। उन्होंने उनके लहंगा और उनके साड़ी को नहीं चुराया। अस अविद्या रूपी वस्त्र को ज्ञान से भर करके वापस कर दिया। परमात्मा आपके हृदय में है, हमारे हृदय में है, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि
उस पे धूल जमी हुई है, काला पर्दा लगा हुआ है। जब काला पर्दा हटेगा तभी जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोपियां प्रसन्न चित्त होकर के घर जाने लगी। गोपियों को प्रभु ने आश्वस्त किया, कहा कि अब आप लोगों के साथ हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में किशोरी राधा के संग रास लीला करेंगे। ऐसा आश्वस्त करके फिर कन्हैया भी घर आ गए। घर आने के बाद घर में बहुत सारे पकवान बन रहे थे। सबके घर में पकवान बन रहा था। कृष्ण के घर में यशोदा जी भी पकवान बना रही थी। पूड़ी, कचौड़ी, रसमलाई, समोसा, गुजिया, पापड़, नमकीन और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकंद, रसगुल्ला, मलाई सब इकट्ठा कर रही थी। 56 भोग बन रहा था। सबके घर से 56 भोग बना करके सब बन रहा था। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये क्या कर रही हो? ये इतना पकवान क्यों बना रही हो? उन्होंने कहा, लल्ला तू तो दूर ही रह, क्योंकि ये भगवान की पूजा के लिए बन रहा है। बोले भगवान की पूजा? कौन भगवान? बोले इंद्रदेव की पूजा। जब हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और हम लोगों को जल देते हैं, वर्षा होती है और अन्न होता है। इसलिए इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं, पूरे ब्रजवासी करते हैं, उन्हीं की कृपा है। इंद्र का यज्ञ, इंद्र का पूजा, इंद्र के यज्ञ में हजारों कुंटल तिल, जौ, चावल, हजारों मन घी आदि सामग्री। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इंद्र भगवान आपके हैं तो कभी दर्शन दिए? बोले कि दर्शन तो नहीं दिए। तो बोले हम ही को भोग लगाओ, पहले तो हम खा लें, इसके बाद अपने इंद्र भगवान की पूजा करना। डांट करके मैया ने उनको घर से निकाला। रोते हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से कहते हैं कि मैया ने हमें कचौड़ी नहीं दिया, माखन मिश्री सब इकट्ठा बढ़िया बना करके रख रही है, हमें नहीं दिया। बहुत स्पष्ट बात यह है कि इस कलयुग में भारत में अगर प्रत्यक्ष कोई देवता है तो वो ब्रजमंडल में गोवर्धन जी हैं। इसलिए बाबा आप तो गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र के चक्कर में मत पड़ो। इंद्र कभी दर्शन नहीं दिए, कभी आपके पकवान को खाए? बोले कभी दर्शन नहीं दिए, कई वर्षों से हम लोग पूजन कर रहे हैं। मैया से पूछते हैं, मैया ये क्या सब हो रहा है? बोले कि नहीं, ये भगवान को भोग लगेगा तभी मिलेगा। बताइए बाबा ये कैसे चलेगा? इंद्र अगर हमारे देवता हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, वर्षा करते हैं, अन्न देते हैं,
कभी दर्शन दिए? बोले दर्शन तो नहीं दिए। सभी लोगों को इकट्ठा किए, ब्रजवासी सब इकट्ठा हो गए। पूजा तो हम हर साल करते हैं, पर इस साल अगर लल्ला कह रहा है कि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्रदेव अगर रुष्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को कौन बचाएगा? सूखा पड़ जाएगा, जल नहीं होगा तो कैसे हम लोगों के बच्चे अन्न पा पाएंगे, खा पाएंगे? कन्हैया समझा रहे हैं अपने बाबा को, नंद बाबा को। गोवर्धन नाथ उनकी तलहटी में हरी हरी घास, हम लोगों की गैया वहाँ चरती है। 84 कोस ब्रज में 21 किलोमीटर में फैला हुआ गोवर्धन है, हरा भरा है। शत्रुओं से रक्षा करता है, बाढ़ से रक्षा करता है। जल आ ही नहीं पाता है यहाँ, तो आप उनकी पूजा मत करो। बाबा हमारी एक बात मानो, गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन देऊं कि बाबा गिरिराज प्रकट होंगे और अपने हाथों से मांग मांग करके खाएंगे, खूब भोग लगाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला आपकी बात मानकर हम इंद्र की पूजा बंद कर दें, गिरिराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त की गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना होगा। तुलसी छोड़ दिया, भोग लगा दिया, आंख बंद कर लिया, प्रकट हो करके हमारे भोग को स्वीकार करना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा मंजूर है, ऐसा ही करेंगे। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, इंद्र की पूजा न करने से रुष्ट हो गए तो गिरिराज को इंद्र के कोप से हम सभी ब्रजवासियों को बचाना पड़ेगा। हमारे गिरिराज के बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं ये वचन देता हूं। फिर एक ग्वाल ने कहा गोवर्धन की पूजा होती कैसे है, पहले ये तो बताओ, हमको तो मालूम नहीं है। बोले 56 प्रकार का भोग लगाओ, यही गिरिराज की पूजा है। सभी ब्रजवासी 56 प्रकार के भोज लेकर के बना करके खुरचन, खीर, मोहन, खिरसा, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन थार, मेवा, बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब लेकर के गुजिया, नमकीन, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी सब लेकर के थाल में सजा लिया। नंदरानी सजा ली, मधुम श्याम, नंद बाबा, यशोदा, सब सामग्री लेकर के गिरिराज को आज भोग हम लोग लगाएंगे। आगे आगे कन्हैया जी चल रहे हैं और उनके जो नंद बाबा के गुरुजी हैं सांडिल्य मुनि, उन्होंने कहा कि हम पूजा बहुत विधि से कराएंगे, चलिए। पूजन की थाली लेकर के सांडिल्य मुनि भी चल रहे हैं, श्रृंगार करके ब्रजवासी भी चल रहे हैं गोवर्धन की ओर। 7 कोस दूर गोवर्धन जी हैं ब्रज से, गोकुल से 7 कोस। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नाय माने, मरो मेरो मनवा। 7 कोस के गिरिराज 21 किलोमीटर लंबे चौड़े। बोले कैसे पूजा, उनकी परिक्रमा करनी पड़ेगी, उनको नहलाना पड़ेगा,
बोले नहलाना पड़ेगा तो जल कहाँ से आएगा? बोले जमुना जी से जल लेकर के आओ भर करके गगरा में, और भगवान को नहवाओ गिरिराज को। सब ग्वाल जितने थे सब जल लेकर के भर करके लेकर के आए और गिरिराज के ऊपर डाले। 3 बार जाने में सब थक गए। बोले लाला अब तो ये गिरिराज को इतना नहलाए, इनका तो पूरा शरीर नहीं भीगा, इनका नाखून तक नहीं भीगा, इतना जल लाए, हम लोगों से ये काम नहीं होगा, कुछ कृपा करो, कुछ उपाय करो। कन्हैया ने मानसिक गंगा को प्रकट किया, क्योंकि जमुना जी वहां से दूरी पर है। शालिग्राम रहते तो एक कटोरिया में जरूर नहा लेते, वो गिरिराज थे, बड़े बिहड़ शरीर उनका। इस प्रकार से मानसिक गंगा को प्रकट करके घोड़सो प्रचार से पूजन हुआ। सभी लोग परिक्रमा करो तब प्रकट होंगे। सब लोगों ने मिल करके परिक्रमा किया। बोले अभी तो प्रकट नहीं हुए। बोले आंख तो बंद करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो। कृष्ण मुरारी इधर सब लोगों के साथ भी खड़े हैं और दूसरी ओर चतुर्भुज धारण करके, 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए कन्हैया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। गिरिराज जी को भोग लगाओ। नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गया। सभी ब्रजवासी नेत्रों से आंसू बरसा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तक हमने इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र कुशल क्षेम पूछने तक नहीं आए, लेकिन आज लाला के कहने से गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। इतने वर्ष हो गए कभी प्रकट नहीं हुए इंद्र। एक ने कहा, कन्हैया का मित्र सुमंगल ने कहा कि कन्हैया ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी भौहें भी तुम्हारी जैसी है, आंखें भी तुम्हारी जैसी है, नाक भी तुम्हारे जैसे हैं, होठ मुंह सब तो मिल रहा है तुम्हारे जैसा। बोले हम तो तुम्हारे सामने हैं, वो तो गिरिराज हैं,